हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ साइंस फ्लो। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन, देन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस में जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सॉल्यूशंस जो होते हैं उन्हें हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो चीज़ हम एक पिक्चर के थ्रू देखेंगे। फर्स्ट इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है? स्काई दिख रहा है, क्लाउड्स एंड वाटर, राइट। तो सबसे पहले हम स्काई में क्या होती है, ये है स्काई। स्काई में होती है एयर। तो एयर हमारा जो है वो गैसियस सॉल्यूशन हो जाएगा। राइट। ऐसे ही अगर हम क्लाउड्स की बात करें तो क्लाउड्स हमारा कोलाइड्स होता है। तो ये हमारा सॉल्यूशन में नहीं आता। सॉल्यूशन में 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज़ गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और सॉलिड सॉल्यूशन। तो क्लाउड जो हमारा कोलाइड्स होता है तो ये हमारे इसमें नहीं आएगा। ऐसे ही अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर ये एक सी वाटर है। सी वाटर में सॉल्ट प्लस वाटर होता है। तो ये हमारा किस में आएगा? लिक्विड सॉल्यूशन में आएगा। ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट इमेज को देखें, इसमें सबसे पहले हम इसको देखते हैं। तो इसमें क्या है, बहुत सारी चीज़ें, मिक्सचर ऑफ आइटम्स है। तो ये मिक्सचर फॉर्म हो गई। ऐसे ही अगर हम टी की बात करें, ये है टी। तो टी क्या हो गया? लिक्विड सॉल्यूशन हो गया। हम नेक्स्ट पिक्चर की बात करें, दैट इज कॉइन। कॉइन हमारा क्या आएगा? सॉलिड सॉल्यूशन। अब आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो और मोर कंपाउंड्स का। व्हाट इज सॉल्यूशन? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। इसमें जो होमोजीनियस होता है वो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। एक बार अगेन सॉल्यूशन हम डिवाइड करेंगे। सॉल्यूशन इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर, एस मोर कंपोनेंट्स भी बोलते हैं, 2 और मोर प्योर सब्सटेंस भी बोल सकते हैं। ऐसे ही होमोजीनियस मतलब क्या हो गया? यूनिफॉर्म कंपोजिशन, लाइक जिसे हम सेपरेट नहीं कर सकते। ऐसे ही अगर हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है 2 कंपोनेंट्स को मिला के बाइनरी सॉल्यूशन बनता है। 2 कंपोनेंट्स वो कौन कौन से होते हैं? दैट इज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इन 2 कंपोनेंट्स को मिला के हमारा बाइनरी सॉल्यूशंस बनता है। ऐसे हम कुछ पॉइंट्स सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट, अगर हम सॉल्यूट का लिखना चाहें तो वो प्रेजेंट होता है लेस अमाउंट में सॉल्यूशन के। सॉल्यूट क्या होता है? प्रेजेंट होता है लेस अमाउंट सॉल्यूशन में। और ऐसे ही अगर हम सॉल्वेंट की बात करें तो सॉल्वेंट प्रेजेंट होता है लार्ज अमाउंट में सॉल्यूशन के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने एक ग्लास लिया, इसके अंदर वाटर है, तो वाटर लार्ज अमाउंट में है तो ये सॉल्वेंट है। वाटर के अंदर हमने शुगर ऐड करी, दैट इज सॉल्यूट, कॉज ये लेस अमाउंट में है। ऐसे ही अगर हम इसके सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इसका जो फिज़िकल स्टेट होता है सॉल्यूशन के अंदर वो लॉस कर जाता है सॉल्यूट के अंदर। ऐसे ही हम सॉल्वेंट की बात करें तो जो हमारी फिज़िकल स्टेट है सॉल्यूशन की वो डिफ़ाइन करती है, वो दिखाती है सॉल्वेंट। इट
loses its physical state in the solution. इसमें it डिफाइंस करती है फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन के अंदर। हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूट में आएगा, क्योंकि शुगर वाटर में कम अमाउंट में डाली जाती है। ऐसे ही सेकेंड इज सॉल्ट। सॉल्ट अगर हम वाटर किसी चीज़ में डालेंगे तो वो कम अमाउंट में डाला जाता है, तो वो सॉल्ट सॉल्यूट के अंदर आएगा। सॉल्वेंट के एग्जाम्पल की बात करें तो मिल्क, वाटर, ये सॉल्वेंट हो गया जो कि हमारा लार्ज अमाउंट में होगा। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो हमारा मेन टॉपिक आज का टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस 3 टाइप्स के होते हैं, गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। फर्स्ट गैसियस सॉल्यूशन हम 3 टाइप में कर सकते हैं। गैस को मिक्स कर सकते हैं गैस में, लिक्विड को मिक्स करते हैं गैस में, सॉलिड को मिक्स कर सकते हैं गैस में। अगर हम गैस और गैस का मिक्सचर करेंगे तो हम एग्जांपल में ले सकते हैं मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजीनियस गैस। और एग्जांपल्स हम ले सकते हैं इसका, जैसे मिक्सचर ऑफ ओ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज लिक्विड गैस। तो लिक्विड गैस में मिक्सचर हो सकता है क्लोरोफॉर्म और नाइट्रोजीनियस गैस। सेकेंड एग्जांपल इसका ह्यूमिडिटी। सॉलिड और गैस की बात अगर हम करें तो सॉलिड में हम क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड नाइट्रोजन गैस, क्लोरोफॉर्म सॉलिड हो गया, गैस नाइट्रोजन गैस हो गई। नेक्स्ट हम लिक्विड सॉल्यूशन की बात करें तो गैस हम एग्जांपल में गैस हम ले सकते हैं ऑक्सीजन, उसको डिज़ोल्व करा लिक्विड वाटर के अंदर। ऐसे ही ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करा सोडा वाटर के अंदर। नेक्स्ट लिक्विड। तो लिक्विड के अंदर हम इथेनॉल इन वाटर कर सकते हैं। इथेनॉल भी हमारा लिक्विड होगा और वाटर भी हमारा लिक्विड होता है। नेक्स्ट इज सॉलिड एंड लिक्विड। इसमें हम सॉल्ट सॉल्यूशन ले सकते हैं। लिक्विड में सॉल्ट सॉल्यूशन लाइक वाटर मान लो और सॉल्ट दैट इज सॉलिड। ऐसे हम ग्लूकोज का एग्जांपल भी लिख सकते हैं, कॉज ग्लूकोज में शुगर जो ही वो सॉलिड हो गया, और ग्लूकोज में हम पानी के साथ बना रहे हैं वाटर, वो हमारा लिक्विड में आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सॉलिड सॉल्यूशन। तो सॉलिड सॉल्यूशन गैस और सॉलिड की बात करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन ले लेते हैं इन पैलेडियम। प्लैटिनम, निकेल। सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम ले सकते हैं, प्लैटिनम ले सकते हैं, निकल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसमें अमालगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। हम सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं लाइक Hg विद मेटल, ये एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। Hg मरकरी हो गया विद मेटल। नेक्स्ट अगर हम सॉलिड की बात करते हैं
तो इसमें हम एग्जांपल ऑल एलॉयज ले सकते हैं। अगर हम बुक की बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो उसमें लिखा हुआ है कॉपर डिज़ोल्व करेंगे गोल्ड में। नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर बहुत इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है सॉल्यूशन एग्जिस्ट इन सिंगल फेज। जो सॉल्यूशन है वो एग्जिस्ट करता है सिर्फ सिंगल फेज में, और जो पार्टिकल का साइज होता है सॉल्यूशन के अंदर वो लेस देन 1 होता है। लेस देन, मोर देन 1 तो होता ही नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है दोनों पॉइंट्स। देन आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होता है लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, मतलब जिसमें जो सॉल्यूट होता है बहुत कम होता है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और सॉल्यूट जो होता है बहुत कम होता है, वो डाइल्यूट सॉल्यूशन बोला जाता है। ऐसे हम कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट होता है। लाइक सॉल्वेंट सॉल्यूट कंपेरेबल अमाउंट में, लाइक सॉल्वेंट थोड़ा सा कम रहता है। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन अगेन मैं बता रही हूँ, स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होता है वो स्मॉल अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट सॉल्यूट कंपेरेबल अमाउंट में, लाइक सॉल्वेंट थोड़ा सा कम रहता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट इन वाटर होता है। एक्वस सॉल्यूशन लाइक पानी बहुत ज़्यादा हो, उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्वेंट इन वाटर, सॉल्वेंट तो पता चल गया जो लार्ज अमाउंट में होता है, तो जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। नाउ नॉन एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट इन अदर देन वाटर, नॉट होम अदर देन वाटर। ऑब्वियस एक्वस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट मतलब वाटर जो है ज़्यादा होता है, तो इसमें जो सॉल्वेंट जो वाटर होगा वो कम होगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन में पानी बहुत ज़्यादा ना हो उसको हम नॉन एक्वस सॉल्यूशन बोलेंगे। मैं अगेन बोल रही हूँ, नॉन एक्वस सॉल्यूशन दैट इज़ पानी बहुत ज़्यादा ना हो। एक्वस सॉल्यूशन जिसमें पानी बहुत ज़्यादा हो। कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट सोल्यूट कंपेरेबल अमाउंट में हो, लाइक सॉल्वेंट थोड़ा सा कम रहता है, इसमें सॉल्वेंट की क्वांटिटी कम रहती है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है वो कम होता है, सॉल्वेंट जो होता है ज़्यादा होता है, और पार्टिकल साइज जो होता है सॉल्यूशन का वो लेस देन 1 होता है, और जो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है वो सिंगल फेज में एग्जिस्ट करता है ओनली। ये हमारा थोड़ा बेसिक था जो कंप्लीट हो चुका है। हम नेक्स्ट वीडियो में कंसंट्रेशन टर्म्स स्टार्ट करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम बेस पे इसको याद करके आप सारे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।